नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेपी गोस्वामी। पिछला वीडियो था मेरा मोटर के जनरल नॉलेज के बारे में। आज बात करेंगे अपन टाइप ऑफ मोटर के बारे में। मोटर कितने प्रकार की होती है। पहला मोटर होता है दोस्तों एसी, दूसरे नंबर होता है डीसी और थर्ड नंबर होता है, तीसरा नंबर होता है स्पेशल मोटर। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों एसी के अंदर में बात करते हैं। एसी के अंदर कितने टाइप की मोटर होती है। जनरली 4 टाइप का मोटर होता है। पहला मोटर हो गया असिंक्रोनाइज मोटर, जिसको इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हो। दूसरा होता है सिंक्रोनाइज मोटर, तीसरा होता है कम्यूटेटर मोटर और चौथा होता है वाउंड रोटर मोटर। अभी अपन बात करते हैं इंडक्शन मोटर के बारे में। इंडक्शन के अंदर में 2 टाइप की मोटर, स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों ज्यादातर आपको प्लांट, फैक्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर में 95% आपको जो मोटर मिलेगा वो होगा आपका स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर। इसका मतलब होता है ऐसा मोटर जिसके स्टेटर के अंदर में वाइंडिंग हो और रोटर के अंदर में कोई वाइंडिंग ना हो, वो मेटेलिक का बना हो, वो होता है अपना स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर। अभी दूसरा है अपना इंडक्शन मोटर, वो है अपना स्लिप रिंग मोटर। तो स्लिप रिंग मोटर में भी अपना रोटर के अंदर में भी वाइंडिंग मिलेगा आपको और स्टेटर के अंदर में भी वाइंडिंग मिलेगा, और उसको स्लिप रिंग के थ्रू रोटर के अंदर में सप्लाई दी जाती है, इसीलिए उसको स्लिप रिंग मोटर बोला जाता है। और इसका उपयोग हेवी लोड के लिए क्रेन में या स्टेकर में या बूम बैगर जो माइनिंग करने में काम आता है उसमें यूज किया जाता है। अभी आ गया अपना दूसरा मोटर एसी का, जो सिंक्रोनाइज मोटर बोला जाता है। सिंक्रोनाइज मोटर आपका पावर प्लांट के अंदर जहां जनरेशन होता है वहां पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। उसका स्पीड फिक्स होता है। अभी कोई बोलेगा हमारा पावर प्लांट में जनरेशन हो रहा है तो हम कैपेसिटर बैंक यूज करेंगे। तो दोस्तों कैपेसिटर बैंक से सिंक्रोनाइज जो मोटर है वो पावर फैक्टर मेंटेन करने में अच्छा होता है, या फिर इसका एक जगह और भी यूज होता है, जो पेपर पेंटिंग में मिल होता है, फैक्ट्री होता है, उसमें भी इसका यूज होता है। और ये ज्यादातर पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। अभी थर्ड अपना मोटर हो गया कम्यूटेटर मोटर। इसमें दोस्तों जनरली 3 वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग स्टेटर में, दूसरी वाइंडिंग रोटर में और तीसरी वाइंडिंग कम्यूटेटर में। इसका यूज हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है और इसका मेंटेनेंस भी हाई होता है। अभी अपना चौथा मोटर होता है वाउंड रोटर मोटर। ये अपना हेवी लोड में यूज काम आती है, जैसे क्रेन हो गया, होइस्ट हो गया, या कोई बड़ा फैन हो गया, जो अंडरग्राउंडिंग माइनिंग वगैरह में यूज करते हैं। अभी दोस्तों बात करेंगे डीसी मोटर के बारे में। तो दोस्तों जनरली डीसी में 4 टाइप का मोटर होता है। पहला मोटर होता है जिसका नाम है शंट मोटर। ये ज्यादातर सबसे ज्यादा डीसी में यूज होने वाली मोटर होती है। ये अपने फैन में, लेथ मशीन में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। दूसरा मोटर होता है जिसका नाम होता है सीरीज मोटर। ये परमानेंट वेट के साथ काम करती है। इस पे वेट देके ही इसको काम में लिया जाना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। जैसे कि एलिवेटर सिस्टम होता है, जो अपने मॉल में, बड़े बड़े जहां शॉप में या हॉस्पिटल में या बड़ा फैक्ट्री में आपने देखा होगा दोस्तों, वहां पे ये सीरीज मोटर काम में ली जाती है। अभी अपना तीसरा मोटर हो गया डीसी का, उसका नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये अपना ज्यादातर टॉय कार जो आपने देखा होगा, खिलौनों वगैरह में काम आने वाली जो भी मोटर है, हाई स्पीड मोटर होती है, वो होती है परमानेंट मैग्नेट मोटर। और या फिर आपने कंप्यूटर के सीपीयू में जो कूलिंग सिस्टम के लिए जो फैन यूज किया जाता है, उसमें भी ये मोटर काम ली जाती है। चौथा मोटर हो गया अपना डीसी का, उसका नाम होता है कंपाउंड मोटर। ये दोस्तों लगभग न के बराबर अभी यूज होती है। लगभग यूं ही समझो ये बंद हो चुकी है, क्योंकि इसका डिजाइन और इसका रखरखाव, यानी इसका मेंटेनेंस करना और इसका एक कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही जटिल था, इसीलिए अभी न के बराबर कहीं यूज होती होगी। ये 4 टोटल मोटरें होती है डीसी में। अब दोस्तों मोटर का तीसरा टाइप के बारे में बात करेंगे, तो उसका नाम है स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर के अंदर में आपको 5 प्रकार की मोटर देखने को मिलेगी। पहला मोटर है स्टेपर मोटर,
जो रोबोट के अंदर में लगाई जाती है और वो कार्य करती है। दूसरा मोटर हो गया दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, वो उसको AC और DC सप्लाई पे आप ऑपरेट कर सकते हो, उसको यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है और दोनों AC हो या DC हो उस पे काम करती है। तीसरा मोटर हो गया दोस्तों, उसका नाम होता है सर्वो मोटर। और सर्वो मोटर की एक खासियत है दोस्तों, वो सर्वो VFD के अलावा चलेगी नहीं, उसको सर्वो स्टार्टर यानी सर्वो VFD के साथ ही वो काम करेगी, अदरवाइज वो खराब हो जाएगी या जड़ जाएगी। चौथी मोटर होती है दोस्तों ब्रुशलेस मोटर। ब्रुशलेस मोटर दोस्तों वो होती है जिसके अंदर में ब्रुश नहीं होते हैं और वो वेट भी कम होता है, उसका बॉडी डिजाइन वो ब्रुश ना होने की वजह से कॉम्पैक्ट एंड छोटा होता है और ये भविष्य में आने वाली अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली मोटर होगी दोस्तों। और ये मोटर मार्केट में अभी आया हुआ भी है जिसको BLDC बोला जाता है, यानी ब्रुशलेस DC करंट मोटर। ठीक है दोस्तों। और पांचवा हो गया मोटर दोस्तों, वो आ गया ब्रुशलेस मोटर। वो भी आपका एक मोटर है बट उसके अंदर में ब्रुश लगे हुए होते हैं जो एक टाइम के बाद में उनको बदलने की जरूरत रहती है, बार बार मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है। ये मेंटेनेंस फ्री नहीं है BLDC के मुकाबले, ये थोड़ी ज्यादा कॉस्टली और ये महंगी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाया है इसमें लगभग आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट के अनुसार आपको वीडियो बनाकर जवाब दूंगा। धन्यवाद।